हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। अभी मार्केट में हमको बहुत अच्छा खासा डाउनफॉल देखने के लिए मिल रहा है। और जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि ज़्यादा डाउनफॉल के साथ साथ हमको क्या मिलता है, सस्ते वैल्यूएशंस पे अच्छे स्टॉक्स मिलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका अगर कोई भी स्टॉक गिर रहा है तो इसका मतलब नहीं कि वो हर स्टॉक अच्छा ही होते जाएगा। कुछ अच्छे स्टॉक जब आपको सस्ते में मिलते हैं तब वैल्यूएशन सस्ता होता है, बट कुछ ऐसे घटिया स्टॉक भी होता है जो बहुत ज़्यादा गिरता है। तो उन सब स्टॉक्स के ऊपर हमको फोकस नहीं करना है। उल्टा अगर उन सब स्टॉक्स में मैं अगर इन्वेस्टेड हूँ तो मुझे उसमें से निकल जाना चाहिए। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करने वाला हूँ जो इस डाउनफॉल में और ज़्यादा अट्रैक्टिव हो चुके हैं, क्योंकि बिजनेस मॉडल उनका जैसा का था वैसा का वैसा ही है, मतलब और बेटर परफॉर्म कर रहा है। बट प्राइस गिरने की वजह से हमको एक बहुत बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। तो ये वीडियो में मैं कुछ नया स्टॉक्स बोलने वाला नहीं हूँ। जिन स्टॉक्स के बारे में पहले बात किया है वही सारे स्टॉक्स हैं। तो मैं ये वीडियो बहुत लंबा नहीं करूँगा, छोटा मैं रखूँगा। और आपको डिटेल में अगर जानना होगा तो आप उनको मेरे प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं, या हो सके या तो उन वीडियोस का लिंक जो है मैं इधर इधर लास्ट में कहीं कहीं पे आपको ऐड करके दे दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट उसके पहले ये बोल देना चाहता हूँ कि जो मैं जिन स्टॉक्स को अच्छा मानता हूँ वो ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो कि अच्छे खासे स्पीड से ग्रो कर रहे हैं। मतलब अगर मैं एज ए इन्वेस्टर मुझे किसी कंपनी में पैसा लगाना है तो उसी कंपनी में लगाऊंगा ना जो बिजनेस को बड़ा कर सकता है। अब मान लीजिए कोई एक आदमी एक दुकान खोल के बैठा है, अब वो हर महीने 10 रुपये का बेचता है या 1 लाख का बेचता है। तो जब तक वो 1 लाख से 5 लाख तक का ग्रोथ नहीं कर पाएगा अपने बिजनेस में, तब तक मेरा पैसा ग्रो नहीं करेगा। हो सकता है कि वो हर महीने 1 लाख रुपए का बेच रहा है तो उसमें से डिविडेंड मुझे कुछ दे दे 10-20 रुपए का, बट वो डिविडेंड से मेरा घर नहीं चलने वाला। मुझे चाहिए मेरा कैपिटल बढ़े। अगर मैं 1 लाख डाल रहा हूँ तो वो 1 साल बाद, 2 साल बाद, 4, 5, 3 लाख कुछ भी हो, बट कैपिटल मेरा बढ़ना चाहिए। तो ऐसे स्टॉक्स में सबसे पहला मेरा कैटेगरी ये होता है कि स्टॉक्स में अच्छा खासा ग्रोथ होना चाहिए। पहली बात हो गया। दूसरी बात ये कि कंपनी एक्सपेंशन मोड में होना चाहिए। मतलब अगर कंपनी को ग्रो करना है तो उसको नया नया प्लांट बैठाना पड़ेगा, नया फैक्ट्री बैठाना पड़ेगा, नया दुकान खोलना पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए कोई ऐसी कंपनी है जो बोल रही है कि अपने सेल्स को इतना बढ़ा देंगे उतना बढ़ा देंगे, बट एक्सपेंशन कुछ कर नहीं रही है, इसका मतलब क्या है? हो सकता है कंपनी आपको झूठ बोल रही है, या कंपनी बिना एक्सपेंशन किए अपने सेल्स को बढ़ाना बहुत नॉर्मली मुश्किल होता है। तो दूसरा ये है कि एक्सपेंशन उसमें अच्छा खासा होना चाहिए। और तीसरा ये है कि उसका जो वैल्यूएशन है वो कंफर्टेबल होना चाहिए। अब वैल्यूएशन कंफर्टेबल होने का मतलब ये नहीं है कि उसका प्राइस टू अर्निंग 20 होना चाहिए या 10 होना चाहिए। उसका मतलब ये कि जो पैग रेशियो है, प्राइस टू अर्निंग विथ रेस्पेक्ट टू ग्रोथ, वो होना चाहिए आपका 1 के आसपास या 1 से नीचे। तो ऐसे कंपनीज की मैं बात करने वाला हूँ। तो देखिए, पहला कंपनी जो है वो है एथर एनर्जी। अब एथर एनर्जी आपका काम क्या करता है? वो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाता है, 2 व्हीलर बनाता है नॉर्मली। और उनका जो एक रिस्टा बोल के है काफ़ी पॉपुलर है, और एक कोई था 450 बोल के है। ये दोनों जो उनके स्कूटर्स हैं काफ़ी अच्छा खासा बिक रहे हैं। और कंपेयर करके देखिए मैं ओला से, तो ये लोग अपना मार्केट शेयर गेन करते जा रहे हैं। तो दो चीज़, अच्छा चीज़ क्या दिख रहा है कि एक तो ये लोग अपना मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं, जहाँ पे ओला अपना मार्केट शेयर लूज कर रही है। मार्केट शेयर लूज कैसे करेगी? मतलब मान लीजिए अगर मैं पहले महीने में 1 लाख स्कूटी बेचा और उसके दूसरे महीने में 90 लाख बेचा, मतलब सॉरी 90,000 बेचा, उसके बाद मैंने 80,000 बेचा, इसका मतलब क्या है? मेरा मार्केट धीरे धीरे घटते जा रहा है, मैं ज़्यादा लोगों को नहीं बेच पा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे मार्केट गेन करने का मतलब क्या है? अगर पहले महीने आपने 2,000 बेचा, फिर 10,000, फिर 20,000, इसका मतलब एथर एनर्जी मार्केट कैप्चर कर रही है। और साउथ से निकलकर अब ये नॉर्थ की तरफ जा रही है, वहाँ पे अच्छा खासा एक्सपेंशन भी कर रही है। 600-700 के आसपास इन्होंने शोरूम खोल दिया है। और ये जो आपका जो इलेक्ट्रिक चार्जिंग का जो वो नेटवर्क होता है वो 5,000 के आसपास बन चुका है। फिर सर्विस सेंटर इनका जो पहले 270 के आसपास था वो डबल होके अभी 500 बन चुका है। तो एथर एनर्जी सब कुछ सही तरीके से कर रही है, एकदम बिल्कुल सही डायरेक्शन में है। और अगर आप इसका मतलब प्राइस मूवमेंट में देखेंगे तो इतना फॉल होने के बाद भी इसमें कुछ फॉल देखने के लिए नहीं मिला है। मार्केट बहुत गिरा है, बट ये अभी उसी रेंज पर है। जैसे मेरा बाइंग प्राइस मेरे ख्याल से 700 के आसपास था, आज भी ये 700 के आसपास चल रहा है, उल्टा 754 चल रहा है। तो ये एक स्टॉक है जो बहुत दमदार तरीके से खड़ा हुआ है, और जब मार्केट में बुल रन वापस आएंगे, बुल रन वापस आएगा तो ये बहुत फास्ट भागेगा और बहुत अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। अब देखिए, मैं इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने इस कंपनीज के बारे में पढ़ा हुआ है। तो हो सकता है कि मेरा थोड़ा जो ओपिनियन है वो बायस्ड हो। तो आपको इन सारे स्टॉक्स को एज ए रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं लेना है भाई, पहले बोल दे रहा हूँ। आप मेरे बातों को सुनिए, समझने का ट्राई कीजिए, उसके बाद खुद रिसर्च कीजिए, उसके बाद ही आपको इन्वेस्ट करना है। मैं सिर्फ आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट दे रहा हूँ जहाँ से आप और अपना स्टडी मतलब पूरा कर सकते हैं। तो पहला कंपनी हो गया एथर एनर्जी। दूसरा है जीना सीखो। अब ये एक बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी है क्योंकि ये जो आपका है हॉस्पिटल सेक्टर में है, और ये आपका जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट होता है उसके ऊपर बहुत काम करती है। तो हॉस्पिटल बेड तो इनका है ही, और इनके साथ साथ इनका मेडिसिन का भी एक अलग ब्रांच है जिसमें इनको बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन मिलता है। तो सबसे अच्छा बात मुझे क्या लगा कि एलोपैथी के कंपैरिजन में जो नॉर्मल हॉस्पिटल्स होते हैं
उनके कंपैरिजन में इनका जो केपेक्स है, मतलब जो खर्चा जो लगता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो काफ़ी कम है, जिसकी वजह से ये लोग सस्ते में इलाज कर पाते हैं और इनका मार्जिन काफ़ी अच्छा खासा रहता है। तो जीनासी को ट्रैक करते रहिए। ये कंपनी भी भयंकर तरीके से मतलब एक्सपेंशन कर रही है। इनका जो बेड्स है, मतलब हॉस्पिटल में हमेशा लोग देखते हैं नंबर ऑफ बेड्स कितना है, तो इनका नंबर ऑफ बेड्स करंट शायद मेरे ख्याल से 6000 के आसपास है, और ये लोग बोल रहे हैं कि हम इसको 10,000 से लेकर 11,000 तक करेंगे। तो नंबर ऑफ बेड्स आपका डबल हो जाने वाला है। और जो नए नए मेडिसिन है, ये बोल रहे हैं कि हम लोग आने वाले मतलब 1-2 क्वार्टर में हम लोग कम से कम 10 से 15 हमारे पास मेडिसिन है जिनको हम लॉन्च करते रहेंगे। तो ये कंपनी भी क्या है, भयंकर एक्सपेंशन मोड में है। करंट चला गया दोस्तों, मैं फिर से ओके दोस्तों, करंट फिर से आ गया। तो जीनासिको के ऊपर मैंने बात किया था लास्ट टाइम। अब आगे जो नेक्स्ट कंपनी है वो है मनोरमा इंडस्ट्रीज। अब ये कंपनी का मैं शॉर्ट में बोलता हूँ करती क्या है, जो नॉर्मली आपका चॉकलेट बनता है या चॉकलेट से रिलेटेड जो भी मेकअप का प्रोडक्ट होता है, जिसमें आपको चॉकलेट कोकोआ जो मिलता है, उन सब में जो इंग्रेडिएंट लगता है, जो सामान लगता है, रॉ मटेरियल, वो है कोकोआ बीन्स। मतलब कोकोआ से जो बीन से जो निकल के आता है, लेकिन वो चीज़ क्या है ना, बहुत ही महंगा होता है। तो ये लोग क्या करते हैं कि कोकोआ के जगह पे आप मैंगो सीड्स हो गया, और भी कुछ अलग अलग सीड्स होता है, साल का टीका सीड्स होता है, बीज, उस बीज से ये लोग कोकोआ की तरह ही एक बटर निकाल सकते हैं और उसको निकाल के बेचते हैं। तो ये यहाँ भी क्या है, बहुत हमको भयंकर डिमांड देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि जो इक्विवेलेंट है, कोकोआ बटर इक्विवेलेंट जो है, वो कोकोआ से काफ़ी सस्ता होता है, प्लस उसका डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ने जा रहा है। और ये कॉस्मेटिक हो गया, उन सब चीज़ों में लगता है, आइसक्रीम फ्लेवर्स उन सब में लगता है। तो अभी जैसे हम आगे जाते रहेंगे, जैसे सामान का दाम बढ़ेगा, तो इन सब का वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि वो जो चीज़ बेचते हैं कोकोआ बटर वाला, वो अल्ट्रा लग्जरी हाई प्रीमियम चीज़ का वस्तु होता है, जो सब लोग नहीं खरीद सकते। तो अल्ट्रा प्रीमियम वाला में प्योर कोकोआ यूज़ करते हैं, और जो बाकी चीज़ें हैं उसमें आपका ये कोकोआ बटर इक्विवेलेंट जो बोलते हैं वो यूज़ करते हैं। तो इसका भी डिमांड अच्छा खासा बढ़ रहा है। कंपनी 40-50% से ग्रो कर रही है, और इसका भी एक्सपेंशन प्लान चल रहा है। ये लगभग 4 नया प्लांट खोलने वाली है, तो इसमें भी काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ है। इसको मैंने इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाया है, तो आप जाके उसको देख लीजिएगा। और दूसरी बात ये कि मेरे ख्याल से ये वीडियो 3 मिनट का तो नहीं होगा, उससे ज़्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि जब मैं वीडियो में बात करता हूँ स्टॉक्स के बारे में, तो करते करते बहुत कुछ निकलता रहता है, तो मैं थोड़ा फास्ट ट्राई करता हूँ। तो ये मनोरमा हो गया तीसरा कंपनी। उसके बाद लास्ट जो कंपनी है वो है V2 रिटेल। अब V2 रिटेल क्या है, इस सेक्टर में जो मतलब सस्ते में जो अपैरल्स बेचते हैं वैल्यू दाम में, मतलब हज़ार से लेकर 900 के बीच में जो कपड़ा बेचता है, उसमें कंपनी फास्टेस्ट ग्रोइंग है। 70-80% से कंपनी ग्रो कर रही है, और अपने जो दुकान है उसको भयंकर तरीके से ओपन करने में लगी हुई है, और मतलब पूरा एक्सपेंशन मोड में। और लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि आपका इसका जो मैनेजमेंट है उसके ऊपर लोग थोड़ा बहुत डाउट कर रहे हैं, क्योंकि ये वन मैन शो की तरह बन चुका है। इनका जो मेन, उनका नाम मैं भूल गया, कुछ अग्रवाल बोल के है, तो वो ऐसा देखने में लगता है कि वो इस कंपनी को अकेले रन कर रहे हैं। तो उसकी वजह से कंपनी में लोगों को थोड़ा बहुत डाउट है, मतलब उतना ट्रस्ट नहीं आ पा रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि शायद मतलब मैं क्योंकि बायस टू थोड़ा सा बोल के, तो इस कंपनी को मौका देना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए मैं किसी भी कंपनी के ऊपर अंधा तरीके से विश्वास नहीं करता हूँ। हर कंपनी में लगभग 5% स्टेक रहता है, तो उसके बेसिस पे मैं इसमें थोड़ा स्टेक लेके बैठा हुआ हूँ। और हालांकि यहाँ पे करेक्शन अच्छा खासा देखने के लिए मिला है, बट उसके वजह से इसका वैल्यूएशन काफ़ी अच्छा हो चुका है। और अगर मैं ग्रोथ नंबर्स देखूँ तो वो भी काफ़ी अच्छा है। SSG अगर देखूँ, मतलब ऐसे सेक्टर वाले जो कंपनी होते हैं उसमें SSG देखना पड़ता है कि जो पुराने वाले जो स्टोर्स है उनमें ग्रोथ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं तो इनमें मान लीजिए क्या हो कि नया स्टोर हमने खोला, तो नया स्टोर का सेल्स तो बढ़ रहा है, बट पुराने वाले स्टोर्स का सेल्स अगर घट रहा है तो वो हमारे लिए नेगेटिव होता है। हमें क्या चाहिए कि जो नया दुकान खुला उसका सेल्स तो बढ़े, साथ ही साथ जो पहले खुल चुके हैं उनका भी सेल्स बढ़ते रहना चाहिए धीरे धीरे करके, तब हमको डबल बेनिफिट मिलता है। तो ये था मेरा चौथा कंपनी V2 रिटेल बोल के, इसका भी बहुत अच्छा खासा मुझे ग्रोथ लगता है। तो इन चारों कंपनी के बारे में देख सकते हैं। और क्योंकि आप लास्ट तक टिके हुए हैं, अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपके लिए मैं 2 बोनस चीज़ें बताने वाला हूँ, जिसमें आपको बहुत अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है और रिस्क इसमें बहुत ही कम है। तो वो 2 जो ETFs है, ETF आपका जैसे मान लीजिए जो निफ्टी 50 का होता है और जो बैंक निफ्टी का होता है, ये 2 ETF अपने टॉप से लगभग 13 से 14% करेक्ट कर चुके हैं। तो इस टाइम पे बिना डरे हुए अगर आप उसको एक्यूमुलेट करना स्टार्ट करते हैं, तो हो सकता है कि आपको 5-6 महीने का थोड़ा पेन देखने के लिए मिल जाए, बट उसके बाद आपको आराम से 20-30% का प्रॉफिट हो सकता है। ये एक बहुत ही क्विक शॉर्टकट बोल सकता हूँ आपको, मतलब कि मिल सकता है, मतलब फ़ायदा। नॉर्मल मैं ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, बट जब भी मेन इंडेक्सेस अपने हाई से 10-12-13% गिरते हैं, तो वो पैनिक करने का टाइम नहीं होता है, वो होता है उसको एक्यूमुलेट करने का। तो देखिए मैं खुद भी अभी मेरे पास तो ऑलमोस्ट कैपिटल नील हो चुका है, मतलब मैं फुल्ली जितना इन्वेस्ट कर सकता हूँ वो सारा कर चुका हूँ। बट मुझे अभी मेरे अकाउंट के ऊपर जो जीरोधा है उससे लेवरेज मिल जाएगा, 50% तक का मुझे लेवरेज मिल जाएगा, मतलब लोन मिल जाएगा मान लीजिए। तो वो लोन लेके हो सकता है, मैं करूँगा बोल के नहीं बोल रहा हूँ, बट 90% चांसेस है, मैं उसको बहुत ज़्यादा सोच के दिख रहा हूँ।
वो लेके मैं बैंक बीज में या निफ्टी बीज में इन्वेस्ट करने वाला हूँ। तो आप भी अगर चाहते हैं तो आराम से उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, रिस्क बहुत ही कम होता है और 1 साल या 6 महीने के अंदर मुझे लगता है जहाँ तक आपको आराम से 15 से 20% का प्रॉफिट आराम से हो सकता है। तो ये कोई रिकमेंडेशन नहीं अगेन, बट मुझे इस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है इसलिए बता रहा हूँ। बट ऑफकोर्स आपको थोड़ा खुद का दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। तो ये था नेट मेरा 4 ऐसे स्टॉक्स जो जिनका वैल्यूएशन काफ़ी सस्ता हो चुका है और ग्रोथ उनका बहुत ही अच्छा है, कंपनी में बहुत दम है। तो हमको गिरते मार्केट में ऐसी कंपनीज में रखना चाहिए क्योंकि ये कंपनीज गिरते कम है और बढ़ते बहुत ज़्यादा है। तो आई होप मुझे आप में से ही किसी एक ने सब्सक्राइबर ने मुझे उनका नाम सॉरी याद नहीं आ रहा, लेकिन आपने कहा था कि ऐसे स्टॉक्स का नाम बताइए जो कि अभी सस्ते वैल्यूएशन पे आ चुके हैं। तो ये रहे मेरे 4 स्टॉक्स, एथर एनर्जी, जीना सीखो, मनोरमा और वी2 रिटेल। और उसके बाद आपका बैंक बीज और निफ्टी बीज, इन दोनों में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और जो मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोग के लिए जो वीडियो बना रहा हूँ आप लोग उसको अप्रिशिएट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।